उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 306 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्तारी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरे हृदय में केवल अपने छोटे भाई के विजय की कामना है। अपने वाहन को लेकर उदास मत होना गणेश, क्योंकि एक वाहन वैसे ही भागता है जैसे उस पर बैठा सवार उसे भगाना चाहे। अपने मन के आत्मविश्वास को अपने वाहन में भर दो गणेश। उसे भी उतना ही प्रेरित कर दो, उतना ही उत्साहित कर दो, ताकि कल ये सबको पीछे छोड़ के आ जाए। माँ, भैया ने क्या कहा? हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप हमारे आत्मविश्वास के स्रोत हैं। भैया, मैं तो छोटा हूँ, आपका आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, परंतु प्रतिस्पर्धा में आप सबसे आगे रहे, सबसे तीव्र आपका वाहन चले, ये मेरी शुभकामना है। इसके जन्म से समस्त संसार में शुभता लौट आई, उसकी शुभकामना मुझे सहर्ष स्वीकार है। रे रे ना रे 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 नो रिंग दा ना 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 रे दा ना रिंग दा ना 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 रिंग दा ना 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 रे 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 नो। मैंने प्रथम पूजे का प्रश्न उठाकर सभी संप्रदायों में फूट इसलिए डलवाई थी ताकि बलि का महायज्ञ सफल न हो, परंतु कल होने वाली स्पर्धा तो ये झगड़ा समाप्ति कर देगी। तो क्या करे राक्षस राज सुमाली, हार मान ले? मूर्ख, कदापि नहीं। मैं इस प्रतिस्पर्धा को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। देवताओं में आपसी फूट हम असुरों के लिए हितकारी है। राक्षस राज सुमाली, मायाधारी की माया देवताओं की इस प्रतियोगिता को कभी पूर्ण नहीं होने देगी। आज तुम दोनों इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जा रहे हैं। इच्छा तो है कि तुम दोनों ही विजयी हो, किंतु सत्य ये है कि केवल एक ही विजयी हो सकता है। किंतु हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है और तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें ईर्ष्यालु स्पर्धा पर ज्ञान दिया है उसे मत भूलना।
इंद्र की, देवराज 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 इंद्र की। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। स्पष्ट है कि यह प्रतियोगिता ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र ही जीतेंगे। मयूर पर सवार कुमार कार्तिकेय की गति का यदि आपको अनुमान होता तो ये बात आप कदापि नहीं कहते। यह प्रतियोगिता तो अवश्य कुमार कार्तिकेय ही जीतेंगे। अब देवराज इंद्र तो नहीं, पर हाँ, कुमार गणेश को कार्तिक की पराजित करने की योग्यता है। तुमने एकदम सत्य कहा। कुमार गणेश अवश्य ही विजयी होंगे। गणेश, आप अपने इस वाहन पे प्रतियोगिता जीतना तो क्या, 3 परिक्रमा पूरी करने का विचार भी त्याग दीजिए। हाँ, आप कहें तो मैं अपना अश्व आपको अवश्य दे सकता हूं। धन्यवाद देवराज, आप उदार हैं। किंतु मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी सवारी का त्याग नहीं कर सकता हूँ। और क्रोंच को तो मेरे पिताजी ने मेरी सवारी निर्धारित किया था। ये मेरे लिए अमूल्य है। फाइनली जी तैयारी हो चुकी है और जो है कार्तिकेय और गणेश जी जो है आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे को सराह रहे थे। और अब यही जो है गणेश जी कह रहे हैं कि जो उन्होंने किस्म की कार्तिकेय ने उनको कह ले कि बधाई दी इस चीज़ के ऊपर और उनके लिए शुभकामनाएं जो हैं वो कही। उन्होंने कहा कि जो भी है मुकाबला जैसा भी हो, छोटे भाई जो है आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है उन्होंने कहा मैं छोटा हूं और आप बड़े हैं और मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन शुभकामनाएं जो है मेरी तरफ से। और कार्तिक की कह रही हैं कि उनकी तरफ से जो पूरी
सृष्टि के लिए शुभ हैं, उनकी तरफ से शुभकामनाएं मुझे मिली और मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। वो दोनों भाइयों में कन्वर्सेशन चल रही थी और जो गले मिले हैं वो शिव जी उस चीज़ के ऊपर भी खुश थे और उनको अनदर हैंड जो है वो क्या नाम है, राजा शुमाली नाम मेरा है। तो वो जो है वो अपने प्लान बना रहा है और वो कह रहा था कि मैं तो चाहता ही नहीं था ये बिल्कुल मुकम्मल हो, मैं तो उसमें फूट डालना चाहता था और ये क्या हो गया, ये तो मुकाबले पे आ गए अगेन, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। और उनका जो एक राइट हैंड कह लें वो भी वहाँ पे आया और कह रहा है कि मुकाबला शुरू होने वाला है, वो सारी सिचुएशन जो है। तो फिर वो मेरे ख्याल में बीच में कुछ ना कुछ आड़े आने वाला है और जिनको अपनी ताकत के ऊपर नाज़ है जैसे इंद्रदेव है, उनको बड़ा नाज़ है अपने कोई ऊपर। माया जाल बिछाने की बात हो रही थी, हाँ। मायाधारी है ना वो। तो बिल्कुल वो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे असुर जो हैं, इसमें कुछ ऐसी बाधा आएगी जिसको लेकर जो है आ जाकर अगर जो है स्लो एंड स्टडी वो गणेश जी जो हैं वो जीत जाएँगे। वो लग ऐसे रहा है क्योंकि सब पधारे हैं तो उनकी जय-जयकार हो रही है और अपनी-अपनी पार्टी के लोग जो हैं वहाँ पे खड़े हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी। इंद्रदेव आए हैं, दूसरे देव थे और वो अपने जो है सवारी के ऊपर थे और सबको उनके ऊपर नाज़ था। जो है क्या नाम है, कार्तिकेय आए हैं, तो प्रेत गुण जो है वो आदि जो हैं वो उनका गुण गा रहे हैं कि जीतेंगे वही, वही सब कुछ है और ये और वो। तो अपना-अपना वो कह रहे हैं और देव और जो प्रेत गुण है वो आपस में भी लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर और जो आधे प्रेत गुण है नहीं, वो असल में बात ये हुई थी कि कार्तिकेय जो है वो इंद्रदेव को हरा देंगे, क्योंकि उनका वाहन जो है उनसे तेज उड़ता है, तो हाँ। वो उनको हरा देंगे। तो दूसरे जो है वो कुछ कह रहे थे फिर के इंद्रदेव तो कार्तिकेय को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन गणेश जो है वो हरा देंगे कार्तिकेय को। तो वो वो जब दूसरों पे गणेश आए इल्ज़ाम तो फिर लगाए। एक ने बोला कि हाँ का सही कह रहे हो, गणेश ही जो है हरा देंगे अपनी सवारी से, मतलब स्लो स्लो। तो वो एक किस्म का जो है वो तंज कर रहा था उस पे। ये वही हिसाब हो गया, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। वो जो बिल्कुल लगता है ना कि कछुए खरगोश आहिस्ता-आहिस्ता, वाली ये थी तो मतलब कि कहानी। वो चीज़ जो है यहाँ पे क्योंकि आगे पता नहीं है और कि सिचुएशन कैसे होने वाली है। उन्हें लगा है कि एक नॉर्मल जो है हमने प्रतिमा जो है वो निभानी है, एक नॉर्मल रेस है वो जिसको हमने मुकम्मल करना है और ये हमारे लिए तो प्रतियोगिता वर्ड बड़ा मुश्किल है, मेरे प्रोनाउंस नहीं हो प्रतियोगिता। रहा। तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये है कि मैं बोलते ही बोलना चाहता क्योंकि प्रोनाउंस नहीं होगा। तो बहरहाल वो जो है वो उसको मुकम्मल करने के लिए सबको लगता है कि ये एक चुटकी का खेल है क्योंकि ताकत हमारे पास है, खासकर इंद्रदेव जैसे घूर रहे हैं कार्तिकेय को और कार्तिकेय उन्हें देख रहे हैं। असल मुकाबला इन दोनों का होगा बीच में। तो लग यही रहा है क्योंकि कार्तिकेय जो है अपने भाई को भी सपोर्ट कर रहे होंगे और इनको भी पीछे हटाने की कोशिश करेंगे। बीच में असुर जो है वो हमला करेंगे। तो वो क्या सिचुएशन होती है, होगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। उनकी माता की तरफ से भी इनको कह लें कि बधाई मिली है और आशीर्वाद मिला है। या हो सकता है कोई फूट डालेंगे तो देवता आपस में फूट के कारण जो है वो कहें कि हम नहीं हिस्सा ले रहे, जा रहे हैं हम वापस। शायद देवता आपस में बिखर जाएं, ये भी हो मे भी सकता है। क्योंकि वो भी एक बीच में उनसर है ना असुरों का, तो उन्होंने भी बीच में एंट्री मारी। वो कह ज रहा है कि राजमाली कि मैं अब मुकम्मल बिल्कुल ही नहीं होने देना चाहता। वो कार्तिकेय और ये गणेश इनके खिलाफ नहीं, वो देवताओं के खिलाफ देवताओं हैं, के वो खिलाफ। देवताओं में फूट डालना चाहते हैं। तो पीछे रह जाएँगे कार्तिकेय और गणेश और वो तो भाई हैं और उनमें मुकाबला फिर किस तरह होगा। तो ये बहरहाल जी देखने लायक होगा नेक्स्ट एपिसोड में। जी। जी बिल्कुल जी, और प्रतियोगिता जो है वो शुरू होने वाली है और अपने अपनी जो है वाहन जो है वो लेके आ रहे हैं। उससे पहले जो है वो समझा रहे थे अपने छोटे भाई को, जो है वो कार्तिकेय समझा रहे थे गणेश जी को और कह रहे थे कि आप जो है वो दिल छोटा ना करें और आप जो आपका वाहन है उसमें मतलब कि जो खुद इत्मीदी है वो उसमें भी डालें और फिर आप जो है वो ज़रूर जीतेंगे, और आशीर्वाद भी दिया। और उन्होंने फिर जो है वो शुभकामनाएँ दी। वो कहते हैं मैं छोटा हूँ तो आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी शुभकामनाएँ है कि आप जीतें। तो वो आपस में जो है वो एक दूसरे को आशीर्वाद और शुभकामनाएँ दी हैं। और दूसरी साइड पे जो है माता पार्वती जो हैं उनकी आरती उतारी है और फिर जो है दोनों को आशीर्वाद दिया है कि दोनों, तो मेरा तो दिल है कि दोनों जीत जाएँ, लेकिन जीतना तो ज़ाहिर है साजिश यही है कि एक ने है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी जीतेगा हमारे लिए जो है वो काबिल फ़ख्र ही होगा, और दोनों में से एक जीतेगा तो खैर वो उनसे इजाज़त लेके जो है वो प्रतियोगिता में चले गए हैं। अब वहाँ पे जो है सारे अपने-अपने वाहन लेके आए हैं और बहुत बड़े-बड़े वाहन हैं, तगड़े वाहन हैं उनके पास। और
अपना कार्तिकेय भी आ गए हैं वो भी लेके, और जब गणेश जी आए हैं तो देखने वाला था सीन। और गणेश जी जो है वो अपने मूषक पे जो है वो बैठे हुए हैं, विराजमान है, और उन्होंने बात ठीक कही। उन्होंने कहा कि हालांकि वो इंद्रदेव जो है वो एक किस्म की तंज कर रहे थे कि मैं अपना जो है वो घोड़ा दे देता हूँ, आप जो है वो ले लें। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे पिताजी ने दिया है और उन्होंने जो है इसको मेरी सवारी घोषित किया है, तो मैं जो है वो इसी पे खुश हूँ और इसी के साथ जीतूंगा अगर जीतना है तो इसी पे ही सवारी करनी है। तो अभी वो देखेंगे कि आगे कि अब क्या होता है अगला सीन, और कैसे जो है वो ये सारी प्रतियोगिता जो है वो समाप्त होती है, और किस तरह असुर जो है वो क्या करते हैं बीच में। और इंद्रदेव तो बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है ये देखेंगे आगे। बिल्कुल जी, यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं जिस तरह से उन्होंने गणेश जी को मोटिवेट किया है, तो यहाँ पे उनका प्रेम देखने के लिए मिला है, क्योंकि उनके जो मित्र थे वो तो कह रहे थे कि आपका वजन भी थोड़ा ज्यादा है, और हम जो हैं वो पूछ रहे थे जो उनकी सवारी है उनसे कि आप कितना टाइम लगाएंगे, तो उन्होंने कहा मुझे तो कई वर्ष लग जाएंगे ये यात्रा मुकम्मल करने में, ये जो चक्कर लगाने हैं वो मुकम्मल करने में। तो फिर वहां पे उन्होंने कहा जी गणेश जी से कि फिर आप कैसे जीतेंगे, ये तो बड़ा स्लो है। ये तो फिर यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह से नहीं, आप मायूस ना हो, बल्कि आप कोशिश करें कि आप जो हैं अपना आत्मविश्वास जो है उसको कायम रखें, उसके ऊपर यकीन रखें। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार और गणेश जी का जो प्रेम है वो देखने के लिए मिला, क्योंकि गणेश जी चाहते हैं कार्तिकेय जीते और कार्तिकेय चाहते हैं गणेश जी जीते। लेकिन कार्तिकेय कुमार जो है, जो मुकाबला इन्होंने रखवाया है वो बहुत ही अच्छा किया है। देवराज इंद्र और अग्नि देवता और सूर्य देवता ये जो हैं इनके मन में जिस तरह से प्रश्न थे वो भी अब दूर हो जाएंगे, क्योंकि सबको मौका मिला है ना कि ठीक है जी अपनी अपनी काबिलियत दिखाएं यहाँ पे, तो अपने अपने गुणों की वजह से जाना जाएगा इनको, तो इसके बाद कोई भी एतराज करने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल जी। लेट्स जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।